So hey guys, most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 27B आपका सॉल्व करेंगे। इसमें पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पूरा 27 आपका कंप्लीट करा दिया था। इसमें 27B पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको इस पूरे एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूले का यूज़ करना है। खासतौर पर पहले क्वेश्चन में ये कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSA बोलते हैं। एक होता है एरिया ऑफ बेस, इसे तो एरिया ऑफ बेस ही होता है। टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में TSA बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2πRH। पाई की वैल्यू हम ऑलवेज 22/7 मैक्सिमम, हर में पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है 2πr अंडर ब्रैकेट h प्लस r, है ना। यहाँ पर देखिए 2πr का मतलब रेडियस और h का मतलब हाइट होता है। और मैंने चैप्टर 26 इसीलिए आपको पहले पढ़ा था। चैप्टर नंबर 26 में मैंने बता दिया कि पाई कहाँ से आया है, पाई की वैल्यू कहाँ से आई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा इसके बारे में पूरा। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर कि रेडियस इतना है, हाइट इतना है। सेकंड में रेडियस इतना, हाइट इतना है। सेम ऐसे थर्ड में भी किया हुआ है। आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मित्र 2πRH। अब कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 14 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 20। 7 से 14 को कट कर दीजिए 2 टाइम्स। अब क्या आ जाएगा 2 × 22 × 2 × 20, तो 44 और ये हो जाएगा 40, तो 44 × 40 कर लिया जाए। इसको आप क्या लिख सकते हो, 44 × 40 लिख लो। और ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, तो 0 4 4 16 + 1 17 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर देंगे सर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रेडियस और हाइट तीनों कर रहे हैं और आपको एरिया निकालना है, तो इसके लिए आप क्या कर लोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका 1760। सेकंड पार्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस जब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये है आपका πr²। अब इसको सॉल्व करिए तो पाई का वैल्यू हम क्या रखेंगे एज यूजल 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 14, तो 14 स्क्वायर यानी कि 14 × 14, कट पिट कर दीजिए 2 टाइम्स चला गया। तो एरिया ऑफ बेस कितना आ गया, तो एरिया ऑफ बेस आपका 22 × 14 28। 28 का मल्टीप्लाई 22 से कर लीजिए, यहाँ कर लेते हैं 28 का मल्टीप्लाई 22 से कर लीजिए। 8 2 = 16, ये हो गया 556, ये भी आपका हो जाएगा 56, ये आ जाएगा 6 11 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस कैसे निकालना है। अब थर्ड वाला आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, निकाल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया यानी TSA। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2πRH + r। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू 14 इंटू h कितना दिया हुआ है 20 प्लस कितना लिख देंगे हम 14। सॉल्व कर लीजिए तो 7 2 टाइम्स चला गया, ये आ गया। अब कितना आ गया 22 2 = 44 इंटू 2 20 + 14 कितना होगा 34। 34 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर लेंगे तो आ जाएगा 68। अब इसको सॉल्व करते हैं 44 × 68 कर लेते हैं, हाँ यहाँ करते हैं 68 × 44, 8 4 = 32, कैरी 3, 6 4 = 24 + 3 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ भी सेम आ जाएगा 272 2992 यानी 2992। तो ये कितना आ जाएगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आंसर लिख दूँ शॉर्ट में तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया है, तो आपका आया 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना आया है, बेस का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एट लास्ट टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी आई है, तो 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिए 8 4 = 32, फिर 4 6 = 24, 24 + 8 27। तो एज यूजुअल यहाँ पर भी आ जाएगा 2 7 + 2 9 7 + 2 9 और आ गया 2। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी जब आप CSA निकालोगे यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकाल लोगे तो फिर यही फार्मूला हो जाएगा आपका क्या 2πRH। फार्मूला बार बार लिखिएगा जिससे कि आप भूलिए ना। तो अब यहाँ पर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 22/7। पाई की वैल्यू पहले लिख दिया, यहाँ लिख दो 2, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। रेडियस यहाँ पे कितना दिया है
0.28 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 45। अब यहाँ पर इसको लेकर के आइए, तो इसको कट करेंगे तो 7 4 28, तो 0.4 टाइम्स चला गया, क्योंकि 4 7 28। ठीक है, कितने टाइम्स चला गया? 0.4 टाइम्स चला गया। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0.4 टाइम्स नहीं जाएगा, 0.04 टाइम्स जाएगा। देख लेते हैं, 0.4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, तो 7 4 28 और ये आ गया 2, तो 2.8 हो जाएगा। तो ये किससे जाएगा? 0.04 से जाएगा। विशेष ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, है ना। अब क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है इसको। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ सी एस से आपका निकल के कितना आ जाएगा? 22 2 जा 44 इंटू 0.04 का मल्टीप्लाई 45 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 90 180 होता है। 180 कितने डिजिट पॉइंट है? 2, तो आपका आ जाएगा 1.80। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 से, तो 0 8 4 जा 32, 4 1 जा 4 + 3 7, तो यहाँ भी हो जाएगा 0 2 7। ये आ गया आपका, यहाँ क्या आ जाएगा? 0 2 7 + 2 9, और ये आ गया आपका 7। कितने डिजिट पॉइंट होगा? 2, तो 79.20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकल गया कर्व सरफेस एरिया। अब सर, अब मान लीजिए अगर हम लोग सॉल्व करते हैं कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद में हम निकालते हैं एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस की अगर बात कर लें तो ये कितना हो जाएगा? फॉर्मूला इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कर लेंगे 22/7। आर स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 0.28 इंटू 0.28, फिर कट जाएगा 0.04 से। अब कितना हो जाएगा? तो एरिया ऑफ बेस जो आपका निकल करके आएगा 22 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 0.04 से, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.28 से। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए। तो 22 का मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक, कितने डिजिट पॉइंट हो जाएगा? 1 2 2 डिजिट, यानी कि 0.88। इसका मल्टीप्लाई कर दिए 0.28 से। 88 का मल्टीप्लाई 28 से करिए, 88 का मल्टीप्लाई 28 से। 64 कैरी 6, 8 8 64 + 6 कितना हो जाएगा? 70, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 + 1 17, 4 6 4 2 4 6 4, कितना आ गया? 2 4 6 4। कितने डिजिट पॉइंट लगेगा? 1 2 3 4, तो यहाँ का आपका 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बेस भी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम, 2πr r + h। तो ये आपका हो जाएगा सर 2 × 22/7 इंटू 0.28 इंटू 0.28, और ये क्या? एक बार 0.28 आएगा, माफ़ करिएगा। अंडर ब्रैकेट क्या आ जाएगा? 0.28 प्लस हाइट कितना दिया हुआ है? 45, तो यहाँ पर लगा दीजिए 45, है ना। हाँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर कट गया 0.04 से। अब क्या हो जाएगा? 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 45.28। तो 44 इंटू 0.04 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 45.28 से। जगह है कहीं? यहाँ करते हैं, है ना। तो 45.28, 28 का मल्टीप्लाई किससे कर दें? 4 से कर दें। 8 4 जा 32 कैरी 3, 4 2 जा 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11, 4 5 जा 20 + 1 21, 4 4 जा 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18112। तो ये कितना आ जाएगा? 18112। कितने डिजिट पॉइंट? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यानी 1.8112। तो 44 का मल्टीप्लाई 1.81 से कर दो। 44 का मल्टीप्लाई 181 से कर देते हैं, चलो 181 से कर देते हैं। तो 181 44 नीचे लिख लीजिए। तो 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4 + 3 7, सेम 4 2 7। यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 6, 7 + 2 9, ये हो गया 7964। तो कितना आ जाएगा? 7964। मैंने केवल 2 डिजिट लिया, तो कितना पॉइंट हो जाएगा? 2, तो 79.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा आंसर। सेकंड वाले का कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया? 79.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस कितना आ गया? तो 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? तो 79.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से थर्ड वाला पार्ट भी है ना।
चलिए इसको इरेज करते हैं, थर्ड वाला पार्ट आपको सॉल्व करके बता देते हैं। आइए अब थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको रेडियस दिया है, हाइट दिया है। फिर क्या करना है, फिर आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे कर लो आप सॉल्यूशन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h तो रख लेंगे, फिर हो जाएगा आपका 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 5.6 इंटू हाइट कितना है 13.2। कट करेंगे 7 8 ज़ा तो 0.8 टाइम्स आएगा। ये आपका हो जाएगा 222 टाइम्स 44 मल्टीप्लाइड बाई 13.2 का मल्टीप्लाई 0.8 से करिए। 13.2 का 0.8 से नहीं करते हैं, 132 का 8 से। 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 8 3 ज़ा 24, 24 + 1 25 कैरी 2, 8 1 ज़ा 8 + 2 1056। कितने डिजिट पॉइंट है 1 2 तो 10.56 10.56। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 10.56 का जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से, देखते हैं कितना आता है। 24 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 + 2 माफ़ करिएगा 5 4 ज़ा 20 + 2 कितना हो जाएगा 22 कैरी 2। फिर ये कितना आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, ये आ जाएगा 4 2 2 4 4 6 4 6 4 4 6 4 6 4। फिर से देख लेते हैं। 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 8 3 ज़ा 24 + 1 25 कैरी 2, 8 1 ज़ा 8 + 2 10। चलो 44 से मल्टीप्लाई किया, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20 कैरी 2 तो 22 हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा 4 0 ज़ा 0 कैरी 2 तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक। 4 1 ज़ा 4, चलो ये भी एकदम सही है। तो 4 6 4 कितना आ रहा है 4 6 4 6 4। कितने डिजिट पॉइंट है 2 डिजिट बाद, तो आंसर आपका आ गया 464.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने पास जगह ही जगह है, तो यहाँ कर लेते हैं एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर πr² है ना। सो इट विल बी 22/7 इंटू ये कितना है 5.6 इंटू 5.6 काटा पीटी खून खराबा 0.8 तो 22 का मल्टीप्लाई 8 से करो, ये कितना हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 ही हो गया 17 1 डिजिट बाद तो 17.6 का मल्टीप्लाई कर दे 5.6 से। 17.6 का मल्टीप्लाई 5.6 से यहाँ करते हैं 176 को 56 से। 6 6 ज़ा 36 कैरी 3, 6 7 ज़ा 42, 42 + 3 45 कैरी 4, 6 1 ज़ा 6 + 4 हो गया 10, 5 6 ज़ा 30 कैरी 3, 5 7 ज़ा 35 + 3 38 कैरी 3, 5 1 ज़ा 5 + 3 कितना हो जाएगा सर, तो 8 हो जाएगा 6 5 8 9 8 5 6। ये कितना आ गया 9 8 5 6, तो 1 2 डिजिट बाद यानी कि आ जाएगा 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस तो इतना आ गया। अब थर्ड वाले पार्ट की बात किया जाए टोटल सरफेस एरिया, तो TS यानी टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सो इट विल बी 2πr r+h। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर नहीं है भाई TSA है, ध्यान दीजिएगा TSA टोटल सरफेस एरिया। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया 5.6, यहाँ पर कर लो 5.6 इंटू 5.6 प्लस ये कितना दिया 13.2। चलो कर लेते हैं, ये कट गया, कितने टाइम्स कट गया भैया, तो ये कट गया 0.8 टाइम्स। तो अब कर लो ये जगह 44 इंटू यहाँ पर लिख लो 0.8, अंदर इन दोनों को कर दीजिए ऐड, तो हो जाएगा 6 + 2 8 13 + 5 हो जाएगा 18 180 यानी 18.8। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 8 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 ज़ा 32 कैरी 3, 8 4 ज़ा 32 + 3 कितना हो जाएगा 35, तो ये कितना आ गया 35.2, 8 4 ज़ा 32 35, तो 35.2 का मल्टीप्लाई किससे कर देना है 18.8 से कर देना है। तो आइए अब 35.2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35.2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 18.8 से। 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 8 5 ज़ा 40 + 1 41 कैरी 4, 8 3 ज़ा 24 + 4 कितना हो जाएगा 28, तो 6 1 8 2 यहाँ भी हो गया, ये आ जाएगा आपका 2 5 3 ऐड कर दो 6, ये हो गया 7, 8 + 2 10 + 1 11 कैरी 1, 8 + 2 10 + 5 16 प्लस हाँ ये चलो 16 कैरी 1, 2 + 3 5 5 + 1 6 6 176 6 6 176। कितने डिजिट पॉइंट है 2, तो 661.76 आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि पॉइंट के बाद 76 नहीं बोलते 0.76 होगा।
तो इस तरीके से फर्स्ट का तीनों पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं और उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है मित्र आपसे कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर हुज हाइट इज 42 सेंटीमीटर एंड हुज कर्व्ड सरफेस एरिया। अब वो क्या कर रहा है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको कितना दिया हुआ है, तो ये आपको दिया है 8448 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ठीक है। अब आपको क्या दे दिया, हाइट भी दे दिया है इसका, और हाइट कितना दिया है, तो ये आपको दिया 42 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है आपसे, रेडियस पूछ रहा है। एकदम सिंपल है, सिंपल तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी पे निपटाएंगे। पहले देखो, आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 8448, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो ये आपका होता है 2πRh, है ना। अब 2πRh की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8448 गिवन है। रेडियस पूछ रहा है आपसे, हाइट दिया 42, तो इसको लिख दिया 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो आपको निकालना ही है। हाइट दिया हुआ है 42, इधर आपका है 8448। अब 42 से कटेगा क्या, देख लेते हैं। 42 से कटेगा, चलो अच्छा देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, रेडियस को इधर रख करके इन सब को उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 8448 इंटू क्या चला गया, ये ऊपर चला गया तो 7, बाकी सब नीचे आ जाएगा। 22 इंटू 2 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 44, 22 इंटू 2 44 इंटू 42 कर देते हैं। अब 7 6 हज़ार कितना होता है 42, है ना। 6 से देखते हैं कटेगा क्या, एक बार देख लेते हैं, क्या पता कट ही जाए। 6 से देखें तो 6 1 टाइम्स गया, ये गया 6 1 जा 6, अब यहाँ आ गया 24, 6 4 जा 24, यहाँ आ गया 4, है ना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, लिखोगे 0। अब ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 6 के टेबल में 48 आता है कि नहीं, तो 6 8 जा 48। तो अब आपके पास में क्या बचा 1408, यहाँ पर आप कर लो, रेडियस इज इक्वल्स टू 1408/44। ये भी कटेगा मेरे हिसाब से, बट चलो इसको पहले 2 से काटते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 आ गया, 2 4 जा 8, फिर कट करें तो 2 11 टाइम्स जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 352। अब ये 11 से कटेगा क्या, चलो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। ये आपका क्या बचा 352/11। काटेंगे ऐसे ही, ध्यान दीजिएगा। अब अलग लिख लिया, इसको 11 से कट कर दो, कटेगा तो 11 3 जा कितना हो जाएगा 33, यहाँ बचा 2, तो 11 2 जा, तो रेडियस कितना आ गया मेरे भाई, तो रेडियस आपका निकल करके आ गया 32 सेंटीमीटर। यानी कुल मिला जुला करके देख रहे हो आप कि आपका सॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया जो दिया है वो लिख लिया आपने, यहाँ पर आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा। अब क्या है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, तो यहाँ आपने 2πRh इज इक्वल्स टू क्या लिख लिया 8448, और ये आपने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि गिवन है। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट किया, आर इधर छोड़ दिया क्योंकि आर ही आपको फाइंड करना है, बाकी सब उधर कर दिया, फिर काटा पिटी किया, तो आपका आंसर कितना का 32 सेंटीमीटर। और ये काटना आपको आना चाहिए भाई, डिवाइड करने आना चाहिए। तो इस तरीके से अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है इधर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 1108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, TSA दिया है। टोटल सरफेस एरिया कितना दे दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है ये 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 11 से एकदम आराम से कट जाएगा, आप देख रहे हो। आपको क्या करना है सर, ध्यान से समझिएगा। और आपको दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, आर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, बोल रहा है भैया आप हाइट निकाल लो। तो आपको सॉल्यूशन जब करने जाओगे तो पता है कि आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कितना दिया है 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस आर, या r प्लस h कुछ भी कर लो, 1188। सॉल्व कर देंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू ये कितना हो जाएगा h प्लस 7 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1188। अब आपको हाइट निकालना है, पहले इसको कट कर लो।
तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू h प्लस 7 इज इक्वल्स टू 1188। ठीक है, अब क्या करोगे, क्योंकि आपको हाइट निकालना है तो क्या कर लो ना कि h प्लस 7 को इसी साइड रहने दीजिए आप, h प्लस 7 को इसी साइड रहने देंगे, वो हो जाएगा आपका 1188 अपॉन कितना हो जाएगा 44। 11 से कट करोगे 11 4 टाइम्स जाएगा, ये 11 1 सा हो गया, और ये कितने टाइम्स जाएगा सर 11 8 टाइम्स चला जाएगा। 108 से क्यों किया है, तो 11 8 जा 88 और 11 1 जा 11, तो 108 से कट गया। अब इसको कट करो 4 से कटेगा क्या, तो 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, तो h प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 27, है ना। अब 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 7, तो हाइट निकल कर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया सॉल्व। देखना कितना इजी क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट थे वो तो ठीक था क्योंकि उसमें सब निकालना था। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या था, बस रेडियस निकालना, तो फॉर्मूला रख करके काट पीट करके आपने रेडियस निकाल लिया। थर्ड वाले में टोटल सरफेस एरिया गिवन था, रेडियस दिया हुआ था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख करके यहाँ से आपने हाइट फाइंड कर लिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 का सॉल्यूशन। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 6 टाइम्स द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। 2 बेस होता है, इसके एरिया का सम कह रहा है। चलो ठीक है। इफ इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो ठीक है, पहले रेडियस निकालेंगे फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है 2πrh। अब दोनों बेसिस की बात कर रहा है तो बोथ बेसिस एरिया या एरिया ऑफ बोथ बेसिस, तो ये एक तो होता है πr², दोनों की बात करेगा तो 2πr², क्योंकि 2 बेस हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपको हाइट गिवन है और हाइट कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे रेडियस पूछ रहा है और बोल रहा है कि भाई ये बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो पहले आप क्या निकालोगे, पहले आप जो दिया है कंडीशन उसको कर लेते हैं। लिखा है 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स द, ये हो जाएगा आपका बेसिस या एरिया, बोल सकते हैं भाई बेसिस एरिया या एरिया ऑफ बेस। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू सी ऐसे क्या हो जाएगा, तो 2πrh लिख लो, 2πr इंटू h की वैल्यू कितनी है 14 लिख लो। ठीक, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू πr², तो यहाँ पर कर लीजिए πr²। अब देख लो क्या हो जाएगा, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर चला गया। यहाँ पर कितना बचा, तो 14 4 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 4 जा 56 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर आपका बचा 6r, इधर क्या बच रहा है आपका 6r बच रहा है। 2 पाई से 2 पाई चला गया, r से r² का एक r चला गया तो r बचा। यहाँ पर 14 4 जा 56, ये बचा 6r। अब हम क्या कर देंगे, r इज इक्वल्स टू 56/6 कर देंगे, काट पीट लीजिए, तो 3 2 जा 6 और ये 3 से कटेगा क्या, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कर लीजिए, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई 28/3 सेंटीमीटर। तो चलो रेडियस यहाँ पे निकल कितना आ गया, तो रेडियस आपका आ गया 28/3 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि भाई मुझे ये बताओ कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। यहाँ कर लेते हैं, आपसे पूछा है कि बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू क्या होगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πrh। तो यहाँ पर आप लिखोगे CSA इज इक्वल्स टू 2πrh। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना निकल के आया 28/3 आया है, इंटू h की अगर बात कर ली जाए तो h यहाँ पर 14 दिया हुआ है, 7 से इसको कट किया 2 टाइम्स कट गया। अब 22 2 जा कितना हो जाएगा 44 इंटू 28 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ पर 8 2 जा 16, 2 जा 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कर लेते हैं, 56 का मल्टीप्लाई 44 से, तो 6 4 जा 24, कैरी 2 5 4 जा 20 प्लस 2 22, सेम हो जाएगा 4 2 2, ये आपका आ जाएगा 6, सॉरी ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 2 4 6 4, तो 2 4 6 4 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, कट करिए, तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 3 8 टाइम्स आएगा, 3 8 जा 24, यहाँ क्या बचा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0.33 जा 9, 3 3 जा 9,
तो आपका जो आंसर आएगा ये 821.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल करके आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। जो क्वेश्चन में दिया था पहले उसको करेंगे। क्या दिया था कि 4 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल है, 6 टाइम्स एरिया और 2 इंटू एरिया ऑफ बेस के इक्वल है। तो ये आपने कर लिया, बेस एज एरिया या एरिया ऑफ बेस दोनों सेम होगा। इस तरीके से हमने रेडियस निकाल लिया, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना यार, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी 27 एक्सरसाइज बहुत से समझ में आ सके। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है कि ये आपसे डायरेक्ट कहना चाह रहा है भैया सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो आपको पता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का वैल्यू कितना दे दिया आपको, यहाँ पे दे दिया डायरेक्ट 176 सेंटीमीटर। तो चलो ठीक है। अब आपसे कह रहा है सर कि चलिए अच्छा ये बताइए कि अगर हाइट दिया है 1 मीटर, तो 1 मीटर ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है मेरे भाई कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो भाई सिंपल है, लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सेम ही होता है। अब आपको क्या करना है, 2 पाई आर की वैल्यू ऑलरेडी कितनी गिवन है, 176। हाइट कितना दिया हुआ है 170 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 17600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल करके आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, एकदम हलवा था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया था आपको, सर्कमफेरेंस दे दिया था एरिया का जो कि 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर की वैल्यू दे दिया था। हाइट आपसे पूछ रहा था, हाइट दिया था, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था तो निकल गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान समझिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या सिलेंड्रिकल वेसल ओपन एट द टॉप हैज़ अ डायमीटर ऑफ 21 सेंटीमीटर। अब जब डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो 21/2 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। अब कह रहा है आपसे कि इसका जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है। चलो हाइट भी दे दिया आपको 16 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 10/100। यानी रेट क्या दिया है आपको, रेट दिया है ₹10/100 का मतलब हो गया 10/100, है ना। स्क्वायर सेंटीमीटर, तो चलो मान लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं इसको। तो ये इसका दिया हुआ है ना, इस तरीके से ये रेट है। आर मतलब रेडियस नहीं, रेट दिया हुआ है। तो इसका काम तो बाद में है। क्या कह रहा है आपसे, डायमीटर इतना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ इट सिलेंड्रिकल वेसल, है ना। टॉप हैज़ अ डायमीटर। तो आप एक काम करो, पहले यहाँ पे आप क्या निकालोगे, यहाँ पर आपको पहले निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर आप यहाँ पर क्या निकालोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद आप निकालोगे एरिया ऑफ बेस। उसके बाद इन दोनों को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर निकल जाएगा टोटल सरफेस या टोटल सरफेस एरिया। हाँ, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जो निकलेगा ऐड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है, तो आपका है 21/2, और आपका हाइट कितना है 16 सेंटीमीटर। तो 2 8 टाइम्स जाएगा 16 हो गया, 7 3 टाइम्स 21 होता है। तो कर लीजिए, तो 2 × 22 कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 8 3 जा 24। तो यहाँ से आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 44 × 24 तो कितना हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। 44 24 4 4 16 17 8 8 6 8 + 8 16, और ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 1056। तो आपका आ गया 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपका निकल करके आ गया। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, तो आपको पता है भाई, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इट इज़ 22/7 इंटू आर कितना है, तो आपका है ये कहाँ गया, हाँ 21/2। तो यहाँ पर आप कर लेंगे 21/2 इंटू 21/2। अब इसको काट पीट लीजिए, तो काटेंगे क्या हो जाएगा 7 3 टाइम्स गया, 2 11 टाइम्स गया। तो अब आपका एरिया ऑफ बेस निकल कर कितना आ गया, एरिया ऑफ बेस निकल करके आपका गया 11 3 जा 33 इंटू 21/2। 33 इंटू 21/2 कर लेते हैं। तो पहले 33 का मल्टीप्लाई 21 से कर लीजिए। 21 तो 23 जा 60, तो 63 कैरी 6 हो गया, 63 + 6 कितना हुआ 693।
तो ये आपका हो जाएगा 693/2। इसका 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 टाइम्स जाएगा, फिर किसी जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, 13 बचेगा, तो यहाँ पर 6 टाइम्स जाएगा, तो यानी 346, ये हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस निकल कितना आ गया 346। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ बेस कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया की बात कर लें तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए दोनों एरिया को कर देंगे ऐड, तो ये कितना आ रहा है 1056 प्लस ये कितना आ रहा है 346.5, तो टोटल सरफेस एरिया निकल के कितना आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0.56612, 5 + 4 9 + 1 10 कैरी 1, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 + 1 4, 1402.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आ गया। अब आपसे कह क्या रहा है भैया कि जो रेट है आपका वो क्या है 10 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर दोगे 10/100 का मल्टीप्लाई कर दो टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सबको पेंट करना है, तो 1402.5 से जब आप इससे कर देंगे तब ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये निकल कर क्या आ जाएगा आपका, कट पिट कर लीजिए, 0 से 0 गया है ना, फिर 1402.5/10 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 140.25। तो इस तरीके से आपका ये क्या निकला, तो ये आपका निकल करके आ गया इनसाइड द रेट ऑफ 10%, यानी कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। कॉस्ट आ गया टिन प्लेटिंग का, तो ये क्या है आपका कॉस्ट है ना, यानी कि 140.25 रुपीज़ लगेगा पूरे टिन को क्या करने में भाई, कलर करने में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया सॉल्व। कर्व सरफेस एरिया, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, क्योंकि आपको क्या दिया था सर्कमफेरेंस एंड 2πr की वैल्यू दी थी, h से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। 6th वाले में डायमीटर दिया था, रेडियस आपने निकाल लिया, हाइट दिया हुआ था, रेट इतना दिया हुआ था ₹10 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने जब किया तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ से निकल लिया, फिर एरिया ऑफ बेस निकाल लिया, फिर दोनों को ऐड करके टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10/100 से कि इतना आपको क्या लग रहा है रुपया लगेगा पूरा पेंट करने में। क्लियर। तो चलिए उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट सॉल्व करते हैं, फिर आपका ये वीडियो लेक्चर इस एक्सरसाइज के साथ यहीं पर खत्म करेंगे। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट सॉल्व करते हैं, जो कि हॉलो मेटल पाइप इज 63 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ लॉन्ग का मतलब हाइट से है। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर इज 4.8 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। इसका मतलब साफ साफ है कि आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है हॉलो सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। और मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया हुआ था मेरे भाई, ये आपका होता है 2π कैपिटल RH प्लस 2π स्मॉल RH प्लस ये आपका होता है 2π कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब आपको क्या क्या दिया है, हाइट दिया है 63 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया 63 सेंटीमीटर, और आपको क्या दिया हुआ सर, डायमीटर दिया है, तो कैपिटल R। आउटर का डायमीटर कितना दिया 4.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4.8/2 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर, और इनर का डायमीटर आपको दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो ये 4/2 यानी कि हो गया 2 सेंटीमीटर। जब आपको ये पता चल गया तो टोटल सरफेस एरिया आराम से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे TSA टोटल सरफेस एरिया, एक बार और फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, 2π कैपिटल RH प्लस 2π स्मॉल RH प्लस 2π कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब इसको कर देंगे हम सॉल्व। अब इसको जब हम कर देंगे सॉल्व भाई तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ भी 2π, यहाँ भी 2π, यहाँ भी 2π, तो आप 2π कर लीजिए कॉमन, 2π को आपने कर लिया कॉमन, तो क्या बचा आपके पास कैपिटल R इंटू एच प्लस स्मॉल r इंटू एच प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये बिग ब्रैकेट कर लीजिए। अब इसको आप 2π एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि इसको बाद में सॉल्व करेंगे। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 63 प्लस 2 इंटू 63 प्लस कैपिटल R स्क्वायर यानी कि 2.4 स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2π। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है। अब 63 का मल्टीप्लाई 2.4 यानी 63 का मल्टीप्लाई 24 से करके देखते हैं। 4 3 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 6 प्लस 5 11, 5 और ये आ गया 1512, तो 1512 कितने डिजिट बाद पॉइंट होगा
तो एक डिजिट बाद यानी 151.2 प्लस 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 126 प्लस 2.4 का स्क्वायर यानी कि हम कर लेते हैं 24 का स्क्वायर, देखते हैं कितना होता है। 4 4 ज़ा 16 और ये कितना हो जाएगा, या 24 4 ज़ा 96, कैरी 9, 24 2 ज़ा 48, 48 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 576। तो आगा 576 कितने डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट बाद, तो 5.6 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 पाई ऐड कर दीजिए 151 और इसको तो आपका 0.2 हो जाएगा, 6 प्लस 1 आपका 7 हो जाएगा, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 इतना हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.76 और यहाँ कितना हो जाएगा 1.76। तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा, इसको 0 कर सकते हो 0.20, तो यहाँ पर आ गया आपका 6, 7 प्लस 2 आ गया 9, पॉइंट लगा लीजिए, 7 प्लस 1 8, यहाँ आ गया 7 2। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आया निकल के वो क्या आया, तो ये आपका आ गया 2 पाई इंटू कितना आया 278.96, 278.96। अब इसको भी कर लीजिए सॉल्व, तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 278.96। अब ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 44 इंटू 278.96 होल अपॉन 7। क्या ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं, तो 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, यहाँ हो गया 68, ये हो जाएगा 63, ठीक। फिर यहाँ पर कितना बचेगा 59 और 59 बचा तो 56 और यहाँ पर बचेगा आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा 36, जो कि नहीं होगा, नहीं कटेगा। तो आइए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार कितना हो जाएगा। पॉइंट में ही आंसर आएगा, या 7 से 44 को काट करके देख लेते हैं पॉइंट में आंसर क्या आता है, या फिर आप चाहो तो इसकी जगह पर वो 3.12 वाला वैल्यू भी रख करके देख सकते हो। तो 7 को 44 से कट कर देते हैं, देखते हैं 7 को 44 से कट कर देंगे, या फिर इससे अच्छा है मेरे भाई, इससे बहुत अच्छा रहेगा कि आप एक सिंपल सा काम करो सुंदर सा, और यहाँ पे जो 22/7 है इसकी जगह पे 3.14 रख दो, यहाँ पर क्या रख दो आप 3.14, तो उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 भी होता है। तो 2 इंटू 3.14 रख दीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और ये कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए 278.96। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और थोड़ा सा आपका टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू ज़्यादा आएगा, बट देखते हैं कितना आएगा। अब 27896 कहाँ करें, 27896 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 628 से करना है, 628 से करना है, ठीक। तो 48 कैरी 4, 72 प्लस 4 76 कैरी 7, 64 प्लस 7 कितना हो जाएगा 71 कैरी 7, 8 7 जा 56, 56 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7, ये आपका हो जाएगा 63 कैरी 6 आ गया, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 22। अब 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। अब 6 6 जा 36 कैरी 3 आ गया। अब 54 प्लस 3 57 कैरी 5 आ गया। 8 6 जा 48, 48 प्लस 5 कितना आएगा 53 कैरी 5 आ गया। अब 7 6 जा 42, 42 प्लस 5 कितना हो जाएगा 47 कैरी 4 हो जाएगा। 6 2 जा 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। 8 6 प्लस 2 8, 10 प्लस 6 16, 7 7 14 प्लस 3 17 प्लस 1 18, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, क्योंकि 9 प्लस 5 आपका हो जाएगा 14, 14 प्लस 1 15, 6 प्लस 1 7 और ये हो गया 1। कितना डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी आपका आंसर आ गया 1751, 1751.8688 और ये आपका क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी आ गई 1751.8688 या 0.86 भी कर सकते हो। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सॉल्व। और ध्यान दीजिएगा कि 22/7 रख करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू सेम आएगा, है ना। तो 22/7 करके नहीं आ रहा 3.14,
बैक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका वीडियो लेक्चर पूरा हुआ खत्म, और उम्मीद कर रहे हैं एक्सरसाइज 27B भी आपको समझ में आया होगा। केवल एक एक्सरसाइज बचा, उसको खत्म करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ेंगे। तो परेशान मत होइए, सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, टाइम से पहले कंप्लीट होंगी। तो चलिए फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।